दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास है एसबीआई का एफडी करने का फॉर्म। तो आज की इस वीडियो में लाइव मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको एसबीआई में एफडी करना है। एफडी इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए जहां पे मैंने आपको बताया कि एसबीआई में एफडी करने पर 1 साल में कितना मिलता है आपको ब्याज, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। बट बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और लोग पूछ रहे थे कि हमें ये बताइए कि एफडी करें कैसे, यानी हम ब्रांच में जाके करना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्म मिलता है और कैसे भरना है। तो यही मैं आज गया था एसबीआई के ब्रांच में और ये वाला फॉर्म मैं लेके आया हूँ जिसको आपको फिल करना है अच्छे से और आपका एफडी यहाँ पे हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको भरना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि मैंने अभी खुद यहाँ पे रिसेंट में मैंने एफडी कराया है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए और सबको बताना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको एसबीआई में एफडी कराते हैं तो ये फॉर्म भरना है। हो सकता है किसी केस में आपको कोई दूसरी तरीके का फॉर्म मिले, बट जो मैं इसमें भरूंगा वही डिटेल आपको उसमें भरना है। हो सकता है कि ये यहाँ के जगह यहाँ भरना हो, यहाँ के जगह यहाँ भरना हो, बस यही डिफरेंस होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ब्रांच का नाम, यानी देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांच, जिस ब्रांच में जाके आप अपना ये एफडी करवा रहे हैं उस ब्रांच का नाम आपको डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे नेहरू प्लेस, यानी हमारा ब्रांच नेहरू प्लेस है तो हमने नेहरू प्लेस डाल दिया। अब आते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई एम मेंटेनिंग एसबीआई, मतलब ये बोल रहा है कि आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको किस अकाउंट से पैसे कटवाना है। जैसे मान लीजिए कि आप एफडी कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख जितने भी रुपए हैं तो उस पैसे को एफडी कर रहे हैं तो वो पैसा आपके किस अकाउंट में है उस अकाउंट का नंबर यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम यहाँ पे वो नंबर डाल दे रहे हैं। अब उस अकाउंट का नंबर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि आपके अकाउंट से जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए एफडी करेंगे तो 1 लाख रुपए कट जाएगा और एक नया आपको अकाउंट नंबर टाइप का मिल जाएगा कि आपका एफडी इस अकाउंट में ये मैं रहेगा, आपके अकाउंट में ही आएगा तोड़ेंगे तो, बट एक अकाउंट अलग आपको मिल जाएगा और आपको एक स्लिप भी मिलेगा जिसको दिखा के बाद में उस एफडी को आप मतलब विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है किस ब्रांच में है तो मैं यहाँ पे नेहरू प्लेस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आ रहा है वी वांट ओपन, यहाँ पे देख सकते हैं टीडीआर, एसटीडीआर और आरडी लिखा हुआ है, यहाँ पे एफडी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि आपके फॉर्म में एफडी पहले से ही लिखा हो, अगर नहीं लिखा तो यहाँ पे आपको एफ और डी इस तरीके से कर देना है और अमाउंट यहाँ पे डालना है कि आप कितना रुपया एफडी करना चाहते हैं, यानी 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितना करना है वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर बोल रहा है फॉर पीरियड ऑफ ईयर्स, यानी आप ये जो 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये, 2 लाख रुपए जितना भी आप करना चाहते हैं कितने सालों के लिए करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ क्योंकि साल में ही पूछता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दिया, यानी 1 ईयर यानी 1 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पे मंथ इन द नेम ऑफ, जो आप एफडी करा रहे हैं किसके नाम से करा रहे हैं तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, यानी जिसके नाम से आप एफडी करा रहे हैं उसका नाम डाल दीजिए। नाम डालेंगे उसके बाद ये पीछे पूछ रहा है कि विथ मंथली क्वार्टर इंटरेस्ट रेट थ्रू, यानी ये बोल रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट आएगा वो आप किस में करेंगे, यानी आप जो 1 लाख रुपए एफडी करा रहे हैं ये पैसा 1 साल बाद जब पूरा हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी इसका समय पूरा हो जाएगा, तो इस 1 लाख को आप किस अकाउंट में लेना चाहते हैं वो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालिए। तो वो अकाउंट नंबर क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जिस अकाउंट से पैसे कट रहे हैं उसी अकाउंट में मैं लूँगा, तो वही अकाउंट नंबर सही आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे आना है और नीचे पूछ रहा है कि मेड ऑफ ऑपरेशन, यानी जो आपका अकाउंट है सिंगल है, ज्वाइंट है, क्या है। तो मेरा यहाँ पे सिंगल है तो मैं SINGLE सिंगल यहाँ पे कर देता हूँ। मैंने देखिए कुछ गलती भी कर रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको वो गलती नहीं करना। देख सकते हैं मैंने किस तरीके से लिखा, इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना। और जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया गलती हो गया तो ऐसा नहीं कि इसको एकदम बार बार ऐसे काटना है, बिल्कुल भी नहीं करना। सिंपल आपको अगर मान लीजिए कुछ गलती भी होता है तो बस एक बार ऐसे लाइन खींच दीजिए और यहाँ पे
GLE। कुछ गलती होता है बस एक बार लाइन कीजिए, ऐसा नहीं कि उसमें बार बार कट्टस कट्टस कर दीजिए। अगर पहली बात तो गलती कीजिए ही नहीं, अगर गलती भी होता है तो सिंपल इस तरीके से एक लाइन करके उसे काट दीजिए और साइड में ये लिख दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है कि आप सीनियर सिटीजन हैं या नहीं, हैं तो यस, नहीं तो नहीं कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये वाला फॉर्म है तो FD के लिए भी है, RD के लिए भी है। तो ये वाला RD के लिए स्पेशली है तो इसको आप छोड़ दीजिए। अब आते हैं आप FD करें RD करें, ये वाला सेक्शन है नॉमिनी का, आपको भरना ही भरना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? जैसे मान लीजिए आप हैं राहुल कुमार और खुदा न खास्ता एक साल के लिए आपने FD करा है और एक साल के अंदर कुछ आपको हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो पैसा किसको मिलेगा उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे डिटेल बिल्कुल सही सही डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे यानी राहुल के पापा का नाम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं SONU सोनू, SHARMA सोनू शर्मा। अब बोल रहा है कि रिलेशन क्या है राहुल का इसके, तो ये इनके पिताजी हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ यानी जिसका आप नॉमिनी का नाम डालेंगे उसका डेट ऑफ बर्थ भी डालना है। तो 01/09/1960 ये मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया। अब आगे आते हैं, आगे है नेम ऑफ द नेचर लीगल गार्डियन इफ नॉमिनी इज माइनर। ये बोल रहा है कि अगर जैसे यहाँ पे सोनू शर्मा है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब 18 साल से ज़्यादा के हैं क्योंकि इनके पिता हैं। अगर कोई होता है, क्या होता है कि राहुल कुमार अगर अपने बच्चे का करना चाहता यहाँ पे नॉमिनी में नाम देता और उसका बच्चा अगर 10 साल का है, 12 साल का, यानी मतलब 18 साल से नीचे है यानी माइनर है, तो वहाँ पे किसी एक लीगल गार्जियन का नाम भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस केस में तो नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि इनके पिताजी हैं, इनकी उम्र 18 से ज़्यादा है। तो अब हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर सही सही डाल देना है, आधार कार्ड का नंबर सही सही डाल देना है और सही सही एक मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास हो, क्योंकि ये जो FD करेंगे उसका मैसेज भी आपके मोबाइल पे आएगा। तो इतना करने के बाद यहाँ पे आपको एक अपना सिग्नेचर कर देना है और इस फॉर्म को बैंक में जमा कर देना है। अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, ये फॉर्म आप जमा करेंगे उसके बाद एक और फॉर्म आपको इसके साथ जमा करना पड़ेगा। वो कौन सा फॉर्म है? वो है पैसे निकालने का फॉर्म। अब आप बोलेंगे कि मैं तो FD कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट से पैसे कटेगा, तो पैसे निकालने का फॉर्म क्यों जमा करूँगा? बिल्कुल जमा करना पड़ेगा क्योंकि FD कैसे कर रहा है, आपके अकाउंट से ब्रांच में 1 लाख रुपए कटेगा, उसके बाद एक नया अकाउंट FD अकाउंट खुलेगा, उसमें आपका पैसा जमा होगा। तो बिना आपके परमिशन के तो 1 लाख रुपए आपके अकाउंट से नहीं काट सकता है। इसीलिए एक पैसे निकालने वाला फॉर्म आपको लेना है और उसको अच्छे से भर के जमा करना है। तो अगर आपको पैसे निकालने का फॉर्म नहीं पता कि किस तरीके से भरना है तो इस पे वीडियो पहले ही मैंने बना रखा है, उसको आप देख लीजिए। तो ये वाला फॉर्म और पैसे निकालने वाला फॉर्म आपको भर लेना है। यानी यहाँ पे अगर आपने 1 लाख लिखा है तो वहाँ पे भी पैसे निकालने वाले में भी 1 लाख ही लिखिए और दोनों फॉर्म को ब्रांच में जमा कर दीजिए। आपके अकाउंट से ये 1 लाख रुपए कट जाएंगे और एक नया FD अकाउंट आपका खुल जाएगा 1 लाख रुपए का। और आपको इसी तरीके से एक नया मतलब कंप्यूटराइज यहाँ पे स्लिप दिया जाएगा जिसमें सारा डिटेल आपका होगा, नॉमिनी डिटेल, कब आपने FD क्रिएट किया है, हो सकता है तो मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा जो मैंने यहाँ पे FD किया था, उस पर आपका सारा डिटेल होगा कि कब आपने FD शुरू किया और कब आपका ख़त्म होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।